सोचो एक शिकारी जंगल में जाता है, क्या वो हर एक शिकार के पीछे भागता है? बिल्कुल नहीं। वो बस एक काम करता है, एक जाल बिछाता है, उसमें एक छोटा सा चारा देता है और फिर शांत होकर इंतजार करता है। शिकार खुद दौड़ता हुआ उसके पास आता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर तुम हर मौके, हर इंसान, हर सपने के पीछे भागोगे तो एक दिन थक जाओगे, हार जाओगे। पर अगर तुमने दुनिया को अपने पास खींचने का तरीका समझ लिया तो जीत हमेशा तुम्हारी होगी। और इसी गेम का असली राज द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 8 खोलता है। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ये रूल शायद सुनने में थोड़ा अनएथिकल लगे, पर खास बात यह है कि दुनिया का असली गेम आज भी इसी फॉर्मूला पे चल रहा है। पावर का खेल कभी भी दौड़ने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि उनके लिए होता है जो जानते हैं कैसे लोगों को अपने जाल में खींचना है, कैसे उन्हें वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं, और कैसे उनकी जरूरत को अपना फायदा बनाना है। ध्यान दो बॉस, सच कड़वा हो सकता है लेकिन यही है असली गेम। तुम भागो तो तुम थक जाओगे, पर अगर तुमने सही बेट लगाई तो लोग खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे और बिना जाने ही तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे। सोचो एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, ताकत, पैसा और एक बड़ा साम्राज्य, पर एक दिन उसे एक और राज को जीतने का शौक चढ़ जाता है। क्या वो अपने सारे सैनिक बेचकर उस राज पर हमला कर देता है? बिल्कुल नहीं। वो एक अलग ही खेल खेलता है। वो एक शादी का रिश्ता भेजता है, एक शांति का संदेश देता है, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दूसरा राजा खुश हो जाता है, बिना लड़े ही दोस्ती मान लेता है, पर असली जीत तो पहले राजा की होती है, क्योंकि अब उसका असर उस राज पर छाया हुआ है बिना एक भी तलवार चलाए। यही है असली पावर का खेल। दौड़ने वाले नहीं, दौड़वाने वाले जीतते हैं। दुनिया में जो लोग हर मौके के पीछे भागते हैं वो एक वक्त के बाद थक जाते हैं, पर जो लोग समझते हैं कि कैसे लोगों को अपने पास खींचना है वो हमेशा गेम के मास्टर बनते हैं। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम उन्हें वो दोगे जो उनके लिए इररेसिस्टिबल हो, चाहे वो एक आइडिया हो, एक मौका हो, या एक सपना जो उन्हें पाना हो, या एक ऐसी जरूरत जिसका सोल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास हो। ध्यान दो बॉस, जब तुम सही बेट लगाते हो लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं अपने फायदे के लिए सोचकर, लेकिन असली फायदा तो तुम्हारा ही होता है। तुम्हें दुनिया को अपने रूल्स पे नचाना है। लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारे कंडीशन पे खेले, और जब दुनिया खुद चलकर आएगी तब गेम भी तुम्हारा होगा और जीत भी तुम्हारी, क्योंकि असली पावर वही होती है जब लोग सोचे वो जीत रहे हैं, पर असली जीत तुम्हारी हो रही होती है। जो समझा वो जीता, जो भूल गया वो दूसरों का शिकार बन गया। कहानी है चाइनीज जनरल सुन त्सू की। वो सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो एक माइंड गेम का लेजेंड था जिसका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी से भी तेज चलता था। एक दिन का वाकया था, सुन त्सू का दुश्मन सोचता था कि अब तो वो जीत के बिल्कुल करीब है। उसने सोचा अब तो सुन त्सू की आर्मी को कुछ नहीं बचा सकता, पर सुन त्सू उसने एक ऐसी चाल चल दी जिसमें दुश्मन अपने पैर से ही गड्ढा खोद बैठा। सुन त्सू ने अपनी आर्मी को जानबूझकर पीछे हटने का ऑर्डर दिया। दुश्मन को लगा हाँ सुन त्सू की आर्मी डर गई, भाग रही है। बस वही सबसे बड़ा गलतफहमी का पॉइंट था। दुश्मन फुल कॉन्फिडेंस में पूरी ताकत से उनके पीछे भागा, पर दुश्मन को क्या पता था कि वो सुन त्सू के बिछे हुए जाल में फंस चुका है, क्योंकि सुन त्सू ने अपने कुछ सोल्जर को स्ट्रेटेजिकली ऐसे जगह छुपाया था जहां से वो एक सरप्राइज अटैक कर सके। जैसे ही दुश्मन सुन त्सू के ट्रैप में पूरा घुस गया, सुन त्सू ने अपनी आर्मी को सिग्नल दिया और फिर क्या, पूरा बैटलफील्ड पलट गया। जिस दुश्मन को लगा वो जीत के बिल्कुल करीब है, वो तो एक मायाजाल का सिर्फ एक हिस्सा था। जीत किसकी हुई? सुन त्सू की, क्योंकि उसने दिखाया कि जीत ताकत से नहीं स्ट्रेटेजी से होती है। ध्यान दो बॉस, ये कहानी सिर्फ बैटलफील्ड की नहीं है, ये हर रोज की जिंदगी की कहानी है। कभी कभी जिंदगी में भी तुम्हें पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार रहे हो। शायद तुम एक बड़ी जीत के लिए एक छोटी सी चाल चल रहे हो। जब समय सही हो तो एक सरप्राइज मूव से तुम अपने सारे दुश्मन को हिला सकते हो। कभी भी समझो मत कि पीछे हटना का मतलब हारना है। असली जीत तो वही है जब तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी चाल को समझ ना सके। जिंदगी भी एक बैटलफील्ड है और यहाँ स्ट्रेटेजी सबसे बड़ा हथियार है। सोचो तुम भागोगे तो थक जाओगे, पर अगर तुम दूसरों को अपने पास खींचने का तरीका समझ गए तो जीत तुम्हारी ही होगी। अगर तुम्हें चूहा पकड़ना है तो क्या उसके पीछे भागोगे? नहीं तो जितना तुम उसके पीछे दौड़ोगे वो उतना ही तेज भागेगा। पर अगर तुमने एक पिंजरे में उसकी फेवरेट चीज रख दी तो ना कोई दौड़ ना कोई मेहनत, चूहा खुद चलकर आएगा और फुदक फुदक के तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। अब मान लो तुम्हें मछली पकड़नी है, क्या तुम पानी में कूदकर उसके पीछे तैरते रहोगे? बिल्कुल नहीं। बस एक छोटा सा दाना पानी में डाल दो, मछली उसे देखते ही खुद उस तरफ घिसती चली आएगी और तुम्हें बस एक हल्का सा घिंचा लगाना है और गेम ओवर। अब सोचो अगर बात हो एक भालू जैसे जीएन की, क्या तुम भालू के पीछे भागोगे? अगर किया तो समझो अपनी मौत के पीछे भाग रहे हो। पर अगर तुमने भालू की एक कमजोरी पकड़ ली, शहद, बस एक ट्रैप में शहद भर दो, उसकी मीठी खुशबू हवा में फैलने दो। भालू जितना भी बड़ा हो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और फंस जाएगा तुम्हारे जाल में। अब मान लो तुम्हें एक बिल्ली पकड़नी है, क्या तुम उसके पीछे भागोगे? बिल्कुल नहीं। पर एक काम करो, एक कटोरा दूध रख दो। बिल्ली जितनी भी चालाक हो दूध की
खुशबू से खुद को रोक नहीं पाएगी और तुम्हारे पास आराम से चलकर आ जाएगी। और सोचो, अगर तुम्हें एक बच्चा को चुप करवाना है, क्या तुम जोर जोर से चिल्लाकर उसे चुप करा सकते हो? बिल्कुल नहीं। बस एक काम करो, उसके फेवरेट चॉकलेट या खिलौना दिखाओ, बच्चा खुद ही खुश हो जाएगा, चुप हो जाएगा और तुम जीत जाओगे। ध्यान दो बॉस, जिंदगी में सब कुछ ताकत से नहीं होता, दिमाग से होता है। जीतने वाले हमेशा वो नहीं होते जो ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही वक्त पे सही चाल चलना जानते हैं। ताकत से तुम एक बार जीत सकते हो, पर दिमाग से हमेशा जीतोगे। सोचो, तुम एक सिनेमा हॉल में गए हो, पॉपकॉर्न लेना है, तो काउंटर पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, स्मॉल, सस्ता है पर क्वांटिटी कम। सेकंड, लार्ज, ज्यादा है लेकिन महंगा भी उतना ही। थर्ड, मीडियम, थोड़ा महंगा स्मॉल से, पर लगता है कि यह तो परफेक्ट डील है। अब तुम सोचते हो, वाह मीडियम तो बेस्ट है, ना ज्यादा महंगा ना कम क्वांटिटी। पर रुको और सोचो जरा, ये मीडियम ऑप्शन असल में एक बेट है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। कंपनी ने तुम्हारे दिमाग के साथ एक माइंड गेम खेला है। उन्होंने जानबूझकर लार्ज को महंगा और स्मॉल को कम अट्रैक्टिव बनाया, ताकि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली मीडियम को वैल्यू फॉर मनी सोचे। ध्यान दो बॉस, तुम्हें लगता है कि तुमने स्मार्ट डिसीजन लिया, पर असल में तुम वही खरीद रहे हो जो कंपनी चाहती है। तुम्हें लगता है कि डिसीजन तुम्हारा है, पर बॉस असली गेम तो उनका ही है। बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या जिंदगी का कोई भी एरिया, रूल सिंपल है, अगर तुम किसी के पीछे भागोगे वो और ज्यादा दूर भागेगा। सोचो, तुम्हें किसी क्लाइंट को कन्विंस करना है, रोज रोज कॉल्स, मैसेज, फॉलोअप्स करोगे तो आगे चलकर इग्नोर मिलता है। पर एक काम करो, एक इररेसिस्टिबल ऑफर तैयार करो, ऐसी डील जो वो छोड़ ही ना सके। अब क्या होगा, वही क्लाइंट जो तुम्हें अवॉइड कर रहा था वो खुद तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम्हें अपने क्रश को इम्प्रेस करना है, रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट करोगे तो कुछ दिन बाद सीन का रिप्लाई भी मुश्किल है। पर अगर तुम खुद को एक कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और सक्सेसफुल इंसान बना दो जो अपनी लाइफ में बिजी है, जो किसी के अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं है, तो क्या होगा, वो सोचने लगेगी ये बंदा सबसे अलग है, इसके वाइब्स ही कुछ और हैं। और बॉस हो सकता है वो खुद इनिशिएट करे। ध्यान दो बॉस, कभी पीछे मत भागो, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग तुम्हारे पीछे भागे। हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखो, दूसरों को अपने तरफ खींचने का हुनर सीखो, उन्हें अपने ट्रैप में लाओ, पर बिना दिखाए। जो गेम को कंट्रोल करता है वही असली विनर होता है। सोचो जरा, क्या फ्लिपकार्ट या अमेजोन तुम्हें रोज कॉल करके कहते हैं सर हमारे ऐप से शॉपिंग कर लो? बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं, बस एक काम, इररेसिस्टिबल ऑफर्स निकालते हैं, बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स। और लोग क्या करते हैं, खुद भागकर आते हैं शॉपिंग कार्ट्स भरने के लिए। उन्होंने तुम्हारी साइकोलॉजी को समझा, तुम्हारे दिमाग में एक इमोशनल हुक डाल दिया। अब तुम्हें लगता है अगर अभी नहीं खरीदा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बिना किसी प्रेशर के तुम खुद उनके जाल में फंस जाते हो। ध्यान दो बॉस, जिंदगी का रूल भी वही है, चेज मत करो, अट्रैक्ट करो। जब तुम अपने वैल्यू को इतना बड़ा बना लेते हो, जब तुम लोगों की जरूरत बन जाते हो, तो तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं। बॉस, इंटरनेट एक गहरा समंदर है जहाँ हर तरह का कंटेंट मिलता है, लेकिन जो कंटेंट तुम रोज देखते हो वो बस समंदर की सतह पर तैर रहा है। असली मोती तो समंदर की गहराइयों में छुपा होता है, और मैं हूँ वो समुद्री लुटेरा जो तुम्हारे लिए इस समंदर से वो खजाना ढूंढ निकालूंगा जो तुम्हारी रियल लाइफ में काम आएगा, तुम्हारे नजरिए को बदलेगा और तुम्हारी समझ को और गहरा करेगा। आज के डिजिटल दौर में कंटेंट की भरमार है, लेकिन वो कंटेंट जो तुम्हें सच में कुछ सिखा सके वो ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए वही मोती निकालूंगा, सिलेक्टेड, फिल्टर्ड और बिल्कुल रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लायक आइडियाज जो तुम्हें हर दिन 1% बेटर बनाएंगे। मैंने हजारों बुक्स, आर्टिकल और पॉडकास्ट को देखा है, उनमें से जो सबसे बढ़िया और इम्पैक्टफुल बातें हैं उनको मैं बिल्कुल सीधे और नो बकवास स्टाइल में तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। टाइम है शॉर्ट, लेकिन अगर तुम मेरे साथ इस सफर में शामिल होते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जर्नी पर ले जाऊंगा जहाँ हर दिन तुम एक नई चीज सीखोगे, एक नया नजरिया पाओगे। अब टाइम आ गया है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर हो। ध्यान दो बॉस, ये चैनल तुम्हारे लिए एक ब्लूप्रिंट बनेगी जो तुम्हें इंटरनेट के समंदर में से असली मोती ढूंढने में मदद करेगी। हर दिन एक छोटी लेकिन वैल्यूएबल लर्निंग के लिए चैनल को ज्वाइन करो। और हाँ, थोड़ा खर्चा पानी लगेगा, लेकिन जो माल तुम्हें मिलेगा वो एक नंबर होगा। रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो कंटेंट जो सच में तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।